जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 24वीं अष्टपदी के 8वें पद के बारे में बताऊंगी। जिस मन बसे सुने लाई प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, जिसके मन में वे परमात्मा बस जाता है, जिसके मन में भगवान का नाम ज्ञान बस जाता है, जो मन प्राप्त किए हुए ज्ञान से प्रेम करता है, जो प्रेम से नाम को उच्चारता है, सदा प्रभु को याद करता है, वे फिर टिक कर प्रेम से उसका गुणगान करता है, गुरबानी पढ़ता है, और वे प्रभु फिर इस तरह से मन को याद रहता है कि मन फिर भी उसे भूला नहीं पाता। जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ दे तत्काल उधारे। और जिसे परमात्मा कभी नहीं भूलता, उसका तो जीवन भर का दुख मिट जाता है। उसका जन्म मरण तक का जितना भी दुख है, विकार है, सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि मन में परमात्मा है, उसका नाम है। वे नाम उसे सही फैसले लेने की शक्ति देता है, जिस कारण कोई दुख उसे दुखी नहीं कर पाता। और ऐसे वे मन इस दुर्लभ शरीर को, इस अनमोल जन्म को तत्काल विकारों से बचा लेता है। भाव वे स्थिर हो जाता है, सहज में आ जाता है। वे कभी जीवन में डगमगाता नहीं, वे विकारों से बच जाता है। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माही समानी। और उस मन की शोभा पूरे जगत में होती है, पर वे शोभा महिमा निर्मल होती है। इसमें कोई मैल नहीं, कोई विकार नहीं, और उसकी वाणी मिठास से भर जाती है, क्योंकि मन में मिठास है, मन में अमृत है, इसलिए उसकी वाणी भी अमृत रूपी हो जाती है। वे मन सदा ही एक ईश्वर में समाये रहता है, उसी में ही बसा रहता है, उससे बाहर नहीं आता, क्योंकि उसी में सुख है। दुख रोग बिन से भय बरम, साध नाम निर्मलता के करम। और पूरी तरह से मिले हुए परमेश्वर के दुख, रोग, भय एवं दुविधा सब उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि अब मन में नाम है, अमृत है, विवेक है, सत्य है। ऐसे प्रभु के अनेकों गुण मन को विकारों के दुख, भय और दुविधा से मन को दूर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और क्योंकि उसने मन को साध लिया है, सीधा कर लिया है, इसलिए इसका नाम साधु हो जाता है, और उसके कर्म पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। सब ते ऊंच ताकि शोभा बनी, नानक इह गुण नाम सुखमनी। और ऐसे साधु जिसका मन परमात्मा से जुड़ा है, उनकी शोभा बहुत ऊंची हो जाती है, सर्वोच्च हो जाती है। और गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इन्हीं गुणों के कारण इनकी वाणी का नाम सुखमनी है, क्योंकि इसमें गुणों का खजाना है। जो मन इस खजाने को पाता है, वे सुखों से भर जाता है, उसका मन टिक जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है। हे नानक, इन गुणों के कारण इस वाणी का नाम सुखमनी है, और इस सुखमनी को हम सब ने मन में बसाया है, मन में बसाना है, इसे जीना है, इसे पाना है। तो संगत जी, ये थी सुखमनी साहिब जी की आखिरी अष्टपदी, जिसमें गुरु साहिब जी ने पूरे हृदय से परमात्मा से जुड़ने के लिए कहा, और उससे जुड़ने के लिए पूरे गुरु के बारे में भी समझाया, और फिर बताया कि कैसे पूरा मन गुरु के साथ जुड़ सकता है, और उससे क्या क्या ताकत मन हासिल कर सकता है। और अंत में गुरु साहिब जी ने समझाया कि इस वाणी का नाम सुखमनी इसलिए है कि इसमें गुणों के खजाने हैं, और मन ने इन खजानों को प्राप्त करना है, और जीवन को सुखों से, रब से, गुणों से भर लेना है। तो संगत जी, सुखमनी साहिब जी की पूरी कथा विचार करने के लिए
मैं सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी को शुक्रिया करती हूँ। उन्होंने बहुत कृपा करके, मेहर करके ये सेवा मुझसे ली है और आप सबसे भी ली है, क्योंकि जैसे मैंने सुनाया है वैसे ही आप सबने सुना है। मैं जितना भी धन्यवाद करूँ वे कम है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे गुरबानी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये तो खुद गुरु साहिब जी ने हाथ पकड़कर साथ में कार्य करवाया है, और इसके लिए मैं गुरु साहिब जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इस पूरी कथा में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हों, उसके लिए मैं आप सबसे, गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। और आप सब संगत जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने पूरे विचार को सुना, समझा और मुझे इन विचारों को पूरा करने में साथ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।